ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में फरियाल बहाना बना के कमाल को अपने घर बुला लेती है और कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है, मैंने वो आपसे बातें की, मुझे आपसे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी। कमाल कहता है कि तुम भूल जाओ उन बातों को, मैं भी भूल चुका हूँ। तो कहती है कि नहीं, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, मैं परेशान हूँ इस बारे में। तो कमाल कहता है चलो छोड़ो इन बातों को, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो कहती है कि क्या सरप्राइज़ है? तो वो कहता है कि सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है, हम दोनों का पहले काफ़ी शॉपिंग करेंगे, फिर लंच भी साथ करेंगे और डिनर भी साथ करेंगे। वो कहती है कि अच्छा इतना टाइम है आज आपके पास? वो कहता है कि हाँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो कहती है कि बस मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। तो आगे से कमाल कहता है कि 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है और हमें जल्दी से लंच करने जाना है। वो कहती है ठीक है आप चले, मैं आ रही हूँ। कमाल बैग चला जाता है और फरियाल तैयार होना शुरू हो जाती है। इरसा ऑफिस में होती है तो वहाँ पे उसके बॉस बाहर खड़े होते हैं। तो वो देखती है कि उसके बॉस की गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो कहती है कि आपकी गाड़ी को क्या हुआ है? तो वो कहता है कि इसका टायर ख़राब हो गया है। इरसा कहती है चले ठीक है आप मेरे साथ चले, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। कहता है ठीक है। इरसा कहती है आप चाबी पकड़ें, आप गाड़ी चलाएं। वो कहता है कि नहीं, आज आप गाड़ी चलाएंगे और मैं देखूँगा कि आप कैसी गाड़ी चलाती हैं। वो कहती है कि चलो ठीक है मैं चलाती हूँ। वो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है तो वो बार बार अपने बॉस की तरफ देखी जा रही होती है। अचानक से एक्सीडेंट होने लगता है। उसका बॉस उसे बचाता है और कहता है कि ये क्या करने लगी थी आप? अभी आप एक्सीडेंट करने लगी थी हमारा। तो वो कहती है कि मेरा क्या कसूर? तो आगे से बॉस कहते हैं कि आपका ही कसूर है ना, आपकी वजह से हमारा एक्सीडेंट होने वाला था। तो वो कहती है कि आप मुझे मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे तो एक्सीडेंट ही होना था और क्या होना था। वो आगे से कहते हैं कि मुझे ये बताएं, आप कमाल के बारे में कुछ कह रही थी, कह रहे थे उनके अफेयर के बारे में। तो कहता है कि हाँ, उनका अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ। तो वो आगे से कहती है कि आप कह रहे थे कि आपको मुझे सबूत भी देंगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सबूत तो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम इस बात पे यकीन कर लोगी? वो कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी यकीन, मुझे कोई मसला नहीं है इस बारे में। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें सबूत दे दूँगा। वो आजकल किसी लड़की से मोहब्बत करता है। तो आगे से वो कहती है कि अगर मैं इस बात पर यकीन कर लूँ और वाकई कमाल ऐसे निकले तो मेरा एतमाद नाम के लफ्ज़ से एतमाद उठ जाएगा। तो वो कहता है कि इसलिए तो मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताना चाह रहा कि तुम्हारी आपस की ज़िंदगी ना ख़राब हो। आगे से ऐसा कहती है कि नहीं आप फ़िक्र ना करें, मेरी आपस की ज़िंदगी नहीं ख़राब होती, बस आप मुझे बता दें कि क्या बात है, कौन है वो लड़की, किससे वो बातें करती हैं। तो आगे से उनका बॉस कहता है कि आपने कभी उनका मोबाइल चेक नहीं किया? इरसा कहती है कि नहीं, कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ कि उनके मोबाइल चेक करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो वो कहता है कि आप उनके ऊपर नज़र रखा करें, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, सारी बातों को नज़र रखें। आप उनकी बीवी हैं, उन पर नज़र रखना आपका शरई हक़ है। वो कहती है कि अच्छा चलें ठीक है, मैं आइंदा उन पर नज़र रखूँगी। कमाल साहब अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। वो कहते हैं कि जी सर आप बताएं, आप जो काम कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से कमाल साहब कहते हैं कि हाँ, मैंने आपसे ये कहना था कि आपको मैंने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। वो कहता है कि जी बताएं क्या ज़िम्मेदारी है? तो कमाल साहब कहते हैं कि वो ये है कि आइज़ल का बर्थडे आ रहा है और ये सिर्फ उसका बर्थडे नहीं आ रहा बल्कि उसने ए लेवल बहुत अच्छे ग्रेड से पास किया है। तो मैं चाहता हूँ एक शानदार पार्टी दूँ और उस पार्टी की सारी डेकोरेशन, सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो वो कहता है कि सर आप परेशान ना हो, आप फ़िक्र ही ना करें, ऐसी डेकोरेशन करवाऊँगा ना कि सारे लोग देखते ही रह जाएंगे। वो कहता है कि हाँ जी, मुझे आपसे उम्मीद भी ऐसी थी, बस आपने ऐसी डेकोरेशन करवानी है ना कि मेरी बेटी खुश हो जाए। वो कहता है कि आप परेशान ना हो, आपने पहले भी तो मुझे इतने सारे इवेंट्स दिए हैं और मैंने सारे किए हैं और आप हमेशा मुझसे मुतफिक ही रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, तभी तो मैंने आपको ही सिलेक्ट किया है ये सारे काम करने के लिए। तो वो कहता है कि बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी पार्टी करवाऊँगा। कमाल साहब कहते हैं चलो ठीक है इंशाल्लाह। इरसा जब घर पहुंचती है तो कमाल साहब सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कहाँ रह गई थी, काफ़ी लेट हो गई है। वो कहती है कि हाँ जी ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए। तो कमाल साहब कहते हैं अच्छा वो मैंने एक पार्टी में जाना था, मैं कहा तुम भी मेरे साथ चलती। तो लगता है कि तुम थक गई हो, ऐसा करो तुम जाके आराम करो, मैं खुद अकेला वहाँ पे हो आता हूँ। तो आगे इरसा के ज़हन में एकदम आता है कि उसके बॉस ने उसे कहा था कि तुम उसे कभी भी अकेला मत छोड़ो, हर पल उसके साथ हो, क्योंकि कभी ना कभी तो उसका फ़ोन आएगा ना, फिर तुम उसको पकड़ लेना। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगी। कमाल कहता है अभी तो तुम कह रही कि तुम थकी हुई हो और तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हुई, मैं आपके साथ चलती हूँ, चले आए हम दोनों चलते हैं, मैं बस मुझे आप थोड़ा टाइम दे दें, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। तो कमाल से कहते हैं चलो ठीक है तुम फ़्रेश हो जाओ, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ।